नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अधिकारियों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने हाल के दिनों में क्या कहा है और पेंशनर्स की मांगों पर क्या स्थिति बन रही है। दोस्तों, देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। इसी कारण विभिन्न मंचों पर लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई जाती रही है। कमांडर अशोक राउत, जो ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बार बार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि लाखों कर्मचारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष उद्योगों और संस्थानों में काम करते हुए बिताए हैं। उनका कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी चाहिए। अशोक राउत ने कई बैठकों और झापनों के माध्यम से सरकार के सामने यह मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई भत्ते और चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। पेंशनर्स का कहना है कि स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। दवाइयों, अस्पतालों और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है। ऐसे में कम पेंशन पर जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। इसी विषय को लेकर पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार सरकार और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की है। इन बैठकों में पेंशनर्स की समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा गया। श्रम मंत्रालय के स्तर पर भी इस विषय पर चर्चा हुई है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनर्स के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि लंबित मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए पेंशनर्स और उनके परिवार किसी भी नए निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अशोक राउत का कहना है कि पेंशनर्स केवल आर्थिक लाभ नहीं मांग रहे, बल्कि सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिन्होंने दशकों तक देश के उद्योगों और संस्थानों में योगदान दिया है, उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यही कारण है कि ईपीएस 95 का मुद्दा बार बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता है। लाखों पेंशनर्स की निगाहें सरकार और संबंधित अधिकारियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि पेंशन तुरंत बढ़ गई है या कोई बड़ा फैसला हो गया है। जब तक सरकार, ईपीएफओ या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी न हो, तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि पेंशनर्स की मांगें लगातार उठाई जा रही हैं। प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मिल रहे हैं और इस विषय पर चर्चा जारी है। आने वाले समय में यदि कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिल सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ईपीएस 95 तथा ईपीएफओ अपडेट के लिए हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।